हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीशेष भाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और ये हमारी आकार की टेस्ट सीरीज लग रही है और इसके पहले हमारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज लग भी चुकी हैं जो कि चैनल पे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप उस पर जाके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने एग्जाम पीडिया की, ध्यान सुनिए लीजिएगा, एग्जाम पीडिया की जो करंट अफेयर्स आती है उसकी मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है। पहला पार्ट की जो वीडियो है 5 घंटे की है, दूसरी की बात की जाए तो करीब करीब 1 घंटे की है और तीसरी बात करें हम करीब करीब 1.5 घंटे की है। इस तरीके से 3 पार्ट में है जो कि 5 घंटे की, 1 घंटे की और 1.5 घंटे की। अब इसमें आप क्या होगे, क्या मतलब है, तो 42 टॉपिक है टोटल। पहले वाली जो 5 घंटे की इसमें 40 टॉपिक को कवर किया हुआ है। फिर हमने जो 1 घंटे की उसमें वन लाइनर कवर किए हैं और आपकी 42 वाला चैप्टर जो होगा वो एमसीक्यू बेस का है, वो 1.5 घंटे में कवर किया है। तो चैनल की पूरी प्लेलिस्ट बनी है एग्जाम पीडिया करंट अफेयर नाम से, आप जाके उस पर देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है और पूरी मैंने लगा भी दी है। चलिए, आज जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो एमपीजी के संबंधित क्वेश्चन है और इसके पहले हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट पे हम बना चुके हैं। आज हमारी एमपीजी के, कल कौन सी आएगी, कल साइंस की आएगी फिर से। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार गौड़ चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो इनमें से बहुत सारे कलाकार हैं जो कि गौड़ चित्रकला से संबंधित नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक नहीं है। पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो गौड़ चित्रकला से संबंधित है। आनंद सिंह श्याम है, धन धनैया बाई है और जनगण सिंह श्याम। ये आपके तीनों व्यक्ति कौन है, गौड़ चित्रकला से संबंधित है। लेकिन अगर हम बात करें जोधैया बाई की, ये आपकी जो है कौन से, गौड़ चित्रकला से संबंधित नहीं है। जोधैया बाई की बात किया है, बेंगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग बनाती है और 2023 में इनको पद्मश्री से पुरस्कार से मिला हुआ है और उमरिया जिले में है। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। चंबल क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है। चंबल क्षेत्र में निवास करती है और विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, सहारिया जनजाति है। निम्नलिखित में से किसने गौड़ जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो है अध्ययन किया हुआ है। किसने किया है, प्रोफेसर श्याम चरण दुबे के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जो धार है, बिल्कुल बात ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अनुसूचित जनजाति का बात कर रहा है, जो एसटी जो है जनजाति, वो आपकी धार जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, साथ में शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिन उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और उनको भी ये नॉलेज बढ़ जाएगी और उनके लिए फायदेमंद होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, अच्छी बुरी जैसी भी लग रही हो, आप मुझे कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक सुमिलित है, प्रमुख आदिवासी नृत्य है और जनजाति है। कौन सा नृत्य किस आदिवासी से संबंधित है, देख लेते हैं। अगर हम बात यहाँ पर की जाए सरहुल की, सरहुल आपका उराव जनजाति संबंधित है। सेतम की बात की जाए तो आपका भारिया जनजाति संबंधित है। थापटी की बात की जाए तो आपका मुरिया जनजाति संबंधित है और हुल्की पाटा की बात करें तो कोरकू जनजाति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व जमुना देवी का जन्म किस जिले में हुआ था। बात कर रहा है कि जनजाति प्रमुख व्यक्तित्व है जमुना देवी। अब इनका जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था, धार जिले में हुआ था। कहां पर, धार में। दूध लोटावा पद्धति किस जनजाति में पाई जाती है। देखो, दूध लोटावा जो पद्धति है वो आपकी गोंड जनजाति में पाई जाती है। बंजारा जनजाति का मूल निवास स्थान किस राज्य को माना जाता है। बंजारा जनजाति जो है उनका मूल निवास स्थान किस राज्य में है, राजस्थान की मूल निवास स्थान है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई है। तो 2022 में बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो की मध्य प्रदेश ने की है, ध्यान रखिए। इंदिरा गांधी जनजातीय संग्रहालय या विश्वविद्यालय कहां पर है। इंदिरा गांधी जनजाति जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो आपका कहां पर है, अमरकंटक में है। कहां पर है, बी ऑप्शन है, अमरकंटक में है। कर्मा नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जो कर्मा नृत्य, देखो ऐसा भी कर्मा लिख सकता है, आ सकता है, और ऐसे भी कर्मा लिख के आ सकता है, तो ध्यान रखना है कर्मा नृत्य का जो संबंध में यहाँ पर कौन से कथन सही है। यह जो कर्म की प्रेरणा के लिए एक नृत्य है, मतलब कि जो कर्म होता है उस कर्म की प्रेरणा के लिए एक नृत्य है, बिल्कुल बात ठीक है। मंडला के आसपास के क्षेत्र में गोंड एवं बेगा आदिवासियों का यह प्रमुख नृत्य, ये भी सही है। स्त्री एवं पुरुष दोनों दोनों लोग इसमें जो कर्मा नृत्य इसमें भाग लेते हैं, तो आप कहोगे डी वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बैगा जनजाति के रात्रि का भोजन क्या कहलाता है। देखो, बैगा जनजाति जो होती है रात्रि का भोजन क्या कहलाता है, क्या कह रहा है, क्या कहते हैं, बियारी। आप लोगों ने अपने बहुत सारे लोग गांव से भी वीडियो देख रहे होंगे, तो अभी भी आज भी लोग ऐसे कहते हैं, चलो ब्यारू कर लो, है ना। तो इस तरीके से ब्यारी कहते हैं बैगा जनजाति में रात्रि के भोजन को।
सुमिलित कीजिए जनजाति है और उपजनजाति है, मतलब कौन सी जनजाति किस उपजनजाति से संबंधित है इसकी बात कर रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी केवल एक मुझे दिख रही है जो गोंड जनजाति है वो ओझा उपजनजाति है, तो आपका सी वाला ऑप्शन तो यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लें थोड़ा सा भरौतिया, भरौतिया आपकी जो उपजनजाति है वो बेगा की है, मिला लेते हैं। बात की जाए प्रधान, प्रधान किसकी है भाई, अगर बात आ जाए प्रधान तो प्रधान की कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन भील में कुछ जो है बरेला है, बरेला उपजनजाति है, भिलाला है, और इसी तरीके से एक और है पटलिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपकी प्रधान नहीं है। अगर बात करें मवासी, कौन सी मवासी, तो मवासी आपकी भवारिया से नहीं है, मवासी आपकी कोल की उपजनजाति है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है बेगा जनजाति का नहीं है, एक नृत्य है जो तीनों में से बेगा जनजाति नहीं करती है। तो बात की जाए रीना, सैला और दशहरा, ये बेगा जनजाति संबंधित है, लेकिन डोहा जो नृत्य वो आपका बेगा जनजाति संबंधित नहीं है। और डोगा, लेकिन डोहा जो नृत्य वो किससे संबंधित है, तो अगर कभी आ जाए तो भील जनजाति संबंधित है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लो। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है, देखो 2011 के अनुसार कह रहा है कि मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 21.1% पाई जाती है। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश जो जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था है इसकी स्थापना की बात कर रहा है 20 अप्रैल 1954 को की गई थी, आपका बी ऑप्शन सही है। लहंगी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो सहरिया का प्रमुख नृत्य है, कौन सा है, लहंगी नृत्य। गोहिया पंचायत प्रमुखता किस जनजाति की है, देखो गोहिया पंचायत की बात कर रहा है, ये कोल जनजाति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वैसे तो मैं धीमे ही बोल रहा हूँ, अगर कुछ आपको लग रहा है कि तेज है धीमे है तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो से वैसे ही हम थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है, देखो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366 कौन से 25 में दी गई है, क्लोज 25 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा को दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 29 जून 1995 को की गई थी मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति की स्थापना। लेखक है एक तरफ और एक तरफ पुस्तक है, कौन से लेखक के द्वारा किस पुस्तक को लिखी गई है इसके देख लेते हैं। टी.बी. नायक की बात करें द भील एक अध्ययन लिखी है, बिल्कुल ठीक है। दयाशंकर नाग की बात करें ट्राइबल इकोनॉमी लिखी है, ये भी सही है। ए.एल. क्रोवर की बात करें तो द नेचर ऑफ कल्चर लिखी है, ये भी ठीक है। बोरियर एल्विन की बात करें द बेगा लिखी है। तो चारों ऑप्शन आपके मिले हैं, तो डी वाले पे टिक लगा दोगे, सभी मिले हैं। हरदौल की मनोती मुख्यतः किस क्षेत्र का लोकनायक है, देखो हरदौल की मनोती पूछ रहा है किस क्षेत्र का लोकनायक है, अगर कभी ऐसा आ जाता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र का यह लोकनायक है। भील एवं कोरकू जनजाति के नवयुवक या नवयुवतियां कौन सा गीत गाती हैं, तो एक तरीके से जो वयस्क हो जाते हैं, मतलब कि अपनी अवस्था में होते हैं वयस्क की, तो भील और कोरकू जनजाति के होते हैं और इनमें से गीत गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, रैलो, कौन सा रैलो गीत गाते हैं। फेफिया नृत्य जो फेफरिया नृत्य का संबंध किस अंचल से है, तो फेफरिया नृत्य का संबंध पूछ रहा है किस अंचल से है, तो निबाड़ अंचल से है, ध्यान रखिएगा, तो किसे, निबाड़ से। कौन सा नृत्य बघेलखंड क्षेत्र में आयोजित नहीं होता है, देखो इनमें चारों में से एक बघेलखंड क्षेत्र में आयोजित नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, अगर कभी पूछ लिया है तो डंडा नाच जो है वो बघेलखंड में नहीं होता है, जबकि बिरहा, कहरा और कलसा ये आपके तीनों कहां पर होते हैं, ये बघेलखंड में होते हैं। लेकिन डंडा होता कहाँ है, तो भैया ये डंडा जो है वो डंडा नाच निवाड़ क्षेत्र में होता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान कर लो क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आए तो आप बता सकते हो। भगोरिया नृत्य के संदर्भ में, भगोरिया के संदर्भ में सत्य कथन का बताइए, यहाँ बता रहा है कि भगोरिया के संदर्भ बताना है। भगोरिया नृत्य होलिका दहन के 9 दिन पूर्व प्रारंभ होता है, ये तो गलत है, क्यों गलत है, क्यों गलत है, भगोरिया नृत्य जो है वो दहन के 7 दिन के पूर्व प्रारंभ होता है, तो 9 दिन नहीं है, तो इसलिए गलत है। यह नृत्य विशेषकर झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में की जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। इसके 3 भाग हैं, गुलालिया हाट, गोल गधेड़ो और उजड़िया हाट, बिल्कुल सही है। तो आपका हो गया दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत था, वो मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, कहाँ पर है आपका, ये आपका रहेगा जबलपुर में, कहाँ पर रहेगा, जबलपुर में। देखो इसकी अगर पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो ना, इसकी क्या सभी की पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, सुन लो, नट लर्निंग ऐप नाम है, डिस्क्रिप्शन में से तो लिंक है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर पे सर्च करोगे नट लर्निंग ऐप, वहां पे। अब आपको इस ऐप से क्या मिलेगा,
तो बहुत सारे एग्जाम्स की वीडियो मिल जाती हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। अब इस टेस्ट की आपने कहीं और से ले ली होगी तो वो लगाते रहिएगा, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कहेंगे आप फालतू वेस्ट करो पैसे को, लेकिन हाँ अगर नहीं लिया तो लेके जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बत्तोबाई एवं परमार दंपत्ति किस शिल्प कला से संबंधित है? देखो बत्तोबाई और परमार दंपत्ति की बात कर रहा है, ये आपकी गुड़िया शिल्प कला से संबंधित है। भीलट देव लोक का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो भीलट देव लोक का निर्माण की बात कर रहा है आपका बड़वानी जिले में किया गया है। इस जनजाति में सेवा विवाह की जो प्रथा है वो पाई जाती है। सेवा विवाह की जो प्रथा है वह कौन सी जनजाति मनाती है? तो आप कहोगे गौंड जनजाति मनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारे सांस्कृतिक समारोह है एक साइड और एक साइड स्थल है, मतलब कौन सा समारोह किस स्थल पर होता है इसकी बात कर रहा है। हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर हम बात करें तुलसी आपका सतना में होता है, जबकि निमाड़ की बात करें महेश्वर में होता है। कालिदास की बात करें उज्जैन में होता है। नर्मदा महोत्सव आपका बेड़ा घाट में होता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। सोडलपुर हरदा में किसका मेला लगता है? देखो बढ़िया क्वेश्चन है। सोडलपुर हरदा में कान्हा बाबा का मेला लगता है, सी ऑप्शन सही है। आदिवासी नेता गंजन सिंह कोरकू ने किस क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह किया था? आदिवासी नेता कौन से थे? गंजन सिंह थे, जो कि कोरकू से संबंधित थे, लेकिन अंग्रेजों से जो विरुद्ध सत्याग्रह किया था कहां पर किया था? तो इन्होंने जो सत्याग्रह है वो घोड़ा डोंगरी में किया था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। रतौना जनजाति पर्व में किसकी पूजा की जाती है? देखो रतौना जनजाति एक पर्व है, लेकिन किसकी पूजा की जाती है? मधुमक्खियों की। कितना अजीब लग रहा है ना, मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। इसमें लोक कवि को कृषकों का वैज्ञानिक कहा जाता है। तो भैया किसको कहा जाता है? गाहक को। ध्यान रखिएगा कौन है? गाहक को। लारूकाज पर्व मुख्य रूप से किस जनजाति का पर्व है? लारूकाज जो आपका मुख्य रूप से पर्व है वो है किस जनजाति का पर्व है ये कह रहा है। तो आपका गौंड जनजाति का है। किसकी? गौंड जनजाति का है, बी ऑप्शन आपका सही है। चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति है? देखो एक चटकोरा नृत्य होता है, उसका संबंध पूछा है किस जनजाति से है? कोरकू जनजाति से है। खैरवार जनजाति का मुख्य कार्य है। खैरवार जनजाति कौन सा कार्य करती है? कत्था निकालने का कार्य करती है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो बहुत आपको पॉपुलर क्वेश्चन है। एक कथन का अशुमलित योग कीजिए, मतलब एक गलत है, इन चारों में से कौन सा गलत है इसको देखना है। देख लेते हैं हम यहाँ पर। बात करें छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति, बिल्कुल ठीक है। झाबुआ में भील जनजाति, ये भी सही है। मंडला में गोंड जनजाति, ये भी सही है। लेकिन शिवपुरी में आपकी कोल जनजाति नहीं, शिवपुरी में आपकी कोल जनजाति नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो आपको पता ही होगा। और इस जनजाति का जो उल्लेख है रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ये स्वयं सबरी का वंशज अपने आप को मानते हैं कोल। इसके बारे में थोड़ा सुन लो। कोल जनजाति मध्य प्रदेश में सीधी, सतना, जबलपुर, रीवा, शहडोल जिले में निवासरत करती है, शिवपुरी में नहीं करती है। तो मतलब आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिहाज से। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? देखो रानी दुर्गावती के पिता का नाम शालीवाहन था। ठीक है। शंकर साहे एवं रघुनाथ साहे कब वीरगति को प्राप्त हुए थे? शंकर साहे एवं रघुनाथ साहे की बात कर रहा है तो ये 18 सितंबर 1857 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। इंडियन रॉबिनहुड के नाम से विख्यात टंटैया मामा भील का जन्म कब हुआ था? तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1842 में हुआ था टंटैया भील का। इंडियन रॉबिनहुड के नाम से यह प्रमुख विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसका पहचान करना है। सत्य कथन की पहचान कर लेते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन की शुरुआत 1 अगस्त 2023 को मंडला से की गई थी। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2023 को की गई थी। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। 2047 तक सिकल सेल रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ ये सही है कि 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कि हम सिकल सेल रोग को खत्म कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जड़ी बूटियों के लिए पहचान में पारंगत है? तो ऐसी जनजाति है जो जड़ी बूटियों की पहचान कर लेती है और उसमें क्या है? पारंगत भी है। तो सहारिया जनजाति है, ध्यान रखिएगा। बैगा जनजाति में बैल उधार लेकर कृषि करने की प्रथा को क्या कहलाती है? तो एक जनजाति है जिसमें बैलों को क्या लिया जाता है? उधार ही रहता है। और किसके लिए? कृषि के लिए। और बैगा जनजाति करती है, लेकिन उसको कहते क्या है? पोदा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोदा, है ना, पोदा कहते हैं उसको। पोदा कहते हैं या दापा भी कहते थे कभी कभी, लेकिन पोदा कहते हैं इसको। ठीक है। और ये मुख्यतः झारखंड में झाबुआ जिले में पाई जाती है, ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। सम्मिलित कीजिए। सामुदायिक रेडियो केंद्र है और स्थान है। यहाँ पर एक सम्मिलित युग का चयन करना है कि सामुदायिक रेडियो स्थान किस स्थान पर है। तो जो आप अगर बात करें कोरकू खंडवा, ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीएम जनमन योजना के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चयन कीजिए। पीएम जनमन योजना के बारे में, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। पूर्ण नाम इसका प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें लाभार्थी जो है मध्य प्रदेश की सभी जनजातियां हैं, नहीं, मध्य प्रदेश की विशेष रूप से, ध्यान रखिए ये गलत है, विशेष पिछड़ी जनजाति इसमें शामिल है, तो सभी जनजाति नहीं, विशेष पिछड़ी जनजाति शामिल है। सी वाला गलत था, तो पहला और दूसरा आपका सही है, तो सी पे टिक लगा दोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कुल कितनी पीवीटीज है? जो पीवीटीज होती है मध्य प्रदेश में कुल कितनी है, अगर कभी क्वेश्चन में आए तो 3 पीवीटीज है। कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? बेगा, सहारिया और भारिया है। लिख देता हूं, ध्यान रहेगा, बेगा, सहारिया और भारिया, ये तीनों आपकी पीवीटीज में आती है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की विद्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इस योजना की शुरुआत आपकी 2012-13 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु किस योजना का प्रारंभ किया गया है? तो आहार अनुदान योजना के नाम से है इसका प्रारंभ किया गया है। 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट कर देना और हमारी सोशल साइट और ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, जिससे कि अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। पातालकोट नामक किस स्थान विशेष पिछड़ी जनजाति का निवास है? पातालकोट नामक स्थान है और वहां से विशेष पिछड़ी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? भारिया वहां पर जनजाति का विशेष रूप से पाई जाती है निवास स्थान है। भीमसेन है। अब भीमसेन क्या है? पातालकोट की भारिया जनजाति के देवता है भीमसेन, ठीक है। भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? देखो भैरवगढ़ पूछ रहा है क्यों प्रसिद्ध है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी लगता है कि भाई क्या ही इसमें टिक लगाऊं। भैरवगढ़ वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके? वस्त्र उद्योग के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया है? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण है दोस्तों आपका अनुच्छेद 330 के द्वारा दिया गया है। चलिए, वर्तमान में कितनी विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियां या जातियां हैं? तो बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी घुमंतु, अर्ध घुमंतु और जनजातियां जो हैं वो आपकी निवासरत या पाई जाती हैं? आप यहां पर कहोगे 51 जनजातियां निवासरत है। आकांक्षा योजना का संबंध किससे है? तो आप राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग से है आकांक्षा योजना का संबंध, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। जनजाति नायक है और संबंधित घटना है। कौन सी जनजाति नायक से संबंधित कौन सी घटना है, देख लेते हैं। यहाँ पर हम मुगल लोहार की बात करें, टूरिया जंगल सत्याग्रह से है, ठीक है। हीरा लाल चांदनी की बात करें 1842 के बुंदेला विद्रोह से है। राजा गंगाधर गोंड की बात की जाए तो आपकी यह संबंध किससे है? आपकी संबंध 1857 की क्रांति से है। बिरसा गोंड की बात की जाए तो यह आपकी भारत छोड़ो आंदोलन से है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। रघुनाथ सिंह मंडलोई ने किस क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध में संघर्ष किया था? तो भैया रघुनाथ सिंह मंडलोई थे, उन्होंने किस क्षेत्र से किया था? निमाड़ क्षेत्र से किया था, ठीक है। भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? देखो बढ़िया है, भीलों का गांधी किसे कहते हैं? बालेश्वर दयाल को कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के समय किसने यहाँ से विद्रोह का मोर्चा संभाला था? तो 1857 का जो विद्रोह था डिंडोरी जिले से रामगढ़ गांव से, किसने यहाँ का विद्रोह को संभाला था? अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए, रानी अवंतीबाई ने। किसने? रानी अवंतीबाई ने यहाँ से संभाला था मोर्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब कि इनमें से गलत क्वेश्चन कौन सा है इसकी बात कर रहा है, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भील एवं इसकी उपजातियां निवास करती हैं, बिल्कुल बात ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत सहारिया जनजाति निवास करती है, भी ठीक है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में मुख्यतः गोंड एवं कोरकू जनजाति निवास करती है, भी सही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में केवल कोल बाहुल्य क्षेत्र है, नहीं ये गलत हो जाएगा, केवल कोल बाहुल्य क्षेत्र तो नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वालेंगे। घोटुल प्रथा कौन सी है? घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? अभी ये घोटुल प्रथा की बात कर रहा है, आपकी गोंड जनजाति में प्रचलित है। नर्मदा के दोनों किनारों पर बिंद एवं सतपुड़ा के अंचल में मुख्यतः कौन सी जनजातियां बसी हुई हैं? तो यहाँ पर गोंड जनजाति बसी हुई है। कौन सी? गोंड जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, कर लेते हैं सत्य कथन का चयन। राजा गोंड भूमि के स्वामी होते थे, बिल्कुल ठीक है। जो यहाँ पर बात की जाए कि मुड़िया या मारिया अत्यंत पिछड़ी गोंड जनजातियां हैं, बिल्कुल बात ठीक है। धुर गोंड साधारण वर्ग के होते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सत्य विकल्प है, हाँ बिल्कुल, ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, तो डी वाले पे टिक लगा दोगे, चारों सही है।
मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखो बात कर रहा है कि एमपी में तो भील पाई जाती है, लेकिन भील एमपी के बाद और कहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका रहेगा बिल्कुल सही, कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। हाँ, तीनों में आपकी भील जनजाति पाई जाती है। डी पे टिक लगाओगे, सभी राज्यों में पाई जाती है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भील जनजाति निवास करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। भीलों का प्रसिद्ध चित्रकला है, भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? पिथौरा है। कौन सी है? पिथौरा है। बैगा जनजाति का निवास स्थान है। अब यह बैगा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? मंडला, शहडोल, डिंडोरी, तीनों जगह पाई जाती है बैगा आपकी जनजाति। उपरोक्त आपकी डी पे लगाओगे, सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। सहारिया जनजाति के आवास क्या कहलाते हैं? देखो सहारिया जनजाति के जो आवास होते हैं, घर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ये बात कर रहा है। तो उनको क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं। क्या? सहराना। सिंडोली प्रथा का संबंध किस जनजाति है? जो सिंडोली प्रथा है उसका संबंध पूछ रहा है, किससे है? कोरकू जनजाति से है। लकड़बग्गा क्या है? देखो लकड़बग्गा क्या है? एक लोक नृत्य है। क्या है? एक लोक नाट्य है, सॉरी लोक नाट्य है। लकड़बग्गा एक लोक नाट्य है और विवाह के अवसर पर यह बुंदेलखंड क्षेत्र के जो आदिवासी होते हैं, युवक युवतियां खुले मंच पर करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। लकड़बग्गा लोक नाट्य है। चलिए, सिद्धेश्वर सैन का संबंध किससे है? देखो सिद्धेश्वर जो सैन है इनका संबंध माच नृत्य से। किससे? माच नृत्य से, ध्यान रखिएगा। और शुमलित का चयन कीजिए, मतलब एक इसमें लोक चित्रकला और क्षेत्र है, कौन सी लोक चित्रकला किस क्षेत्र संबंधित नहीं है इसकी बात कर रहा है। कर लेते हैं बात हम। ईरत, ईरत आपकी निवाड़ क्षेत्र से, बिल्कुल ठीक है। तमनाही आपकी मालवा क्षेत्र से भी ठीक है। मामूली आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र से भी ठीक है। जिरोती की बात करें आपकी बघेलखंड से नहीं है। जिरोती आपकी कहां से है? जिरोती आपकी भैया निवाड़ क्षेत्र से है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन गलत था, जो कि सही हो गया है। आदिवासी उपयोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से हुआ है? देखो आदिवासी उपयोजना का जो प्रारंभ है वो किस पंचवर्षीय योजना से हुआ है, ये बात कर रहा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से हुआ है। राजा शंकर सहाय रघुनाथ सहाय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जबलपुर का वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। जनजाति समुदाय के लिए सर्वप्रथम किसने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? देखो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, लेकिन हो सकता है आ जाए कि जनजाति समुदाय के लिए सबसे पहले जो आदिवासी शब्द का प्रयोग है, ठक्कर बापा ने किया था इसका सबसे पहले प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सी विमुक्त जाति जवाली योजना के अंतर्गत नहीं है? तो एक ऐसी जनजाति है जो कि जवाली योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत नहीं आती है। कंजर जनजाति नहीं आती है, जबकि बेड़िया, सांसी और बांजला आती है। पैसा अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? तो 15 नवंबर 2022 को आपका पैसा अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू हो चुका था। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ शिल्पकला है और एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। कौन सी शिल्पकला किस क्षेत्र से संबंधित है इसकी बात कर रहा है। खिलौना की बात करें बुधनी से संबंधित, सही है। बांस की बात करें मंडला से, ये भी ठीक है। धातु आपकी उछेरा सतना से भी ठीक है। प्रस्तर आपकी मंदसौर, ये भी सही है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ठीक जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। फसल पकने पर दिवाली के 11वें दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? देखो जब फसल पक जाती है तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? नवन्ना पर्व। कौन सा है? नवान्न पर्व, नवान्न पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेना, नवन्ना फेस्टिवल लिखा हुआ है, थोड़ा हिंदी में ऊपर नीचे हो सकता है। क्या? चौमासा का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? देखो चौमासा का जो प्रकाशन भैया 1983 से किया जा रहा है। किसका? 1983 से। और चौमासा है क्या? ग्राम्य कलाओं और परंपराओं, वाचिक कला एवं अन्य संस्कृति रूपों को चौमासिक पत्रिका है। चलिए, सोर जनजाति मध्य प्रदेश किस विभाग में निवास करती है? सोर जनजाति है वह मध्य प्रदेश में किस भाग में निवास करती है? यह पूर्वोत्तर भाग में निवास करती है। किसमें? पूर्वोत्तर, जो ईस्ट वाला पार्ट होता है वहां पर निवास करती है। देवकन्या लोक कथा किस क्षेत्र की है? देवकन्या लोक कथा की बात कर रहा है, निवाड़ क्षेत्र से है, संबंधित है। किससे? निवाड़ क्षेत्र से। त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? अब देखिए त्रिवेणी कला और पुरातत्व संग्रहालय की बात कर रहा है तो उज्जैन में है। श्री अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किससे है? देखो अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध आपका परधौनी नृत्य से है। किससे? ए ऑप्शन है, परधौनी नृत्य से। पुरुष श्रेणी के अंतर्गत आदिवासी लोक कला हेतु कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है? पुरुष श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है आदिवासी लोक कला के लिए, और यह पुरस्कार जो है वो आपका तुलसी क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद आपका 338 का के तहत है, 338A के तहत। मध्य प्रदेश भरेवा शिल्प किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में जो भरेवा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा क्षेत्र है? अगर कभी एग्जाम में आए तो बैतूल क्षेत्र है। उराव जनजाति मध्य प्रदेश एवं किस राज्य की सीमा पर निवास करती है? देखो उराव जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश में, और एवं किस जनजाति? तो मध्य प्रदेश के साथ साथ में जो बाउंड्री लगती है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो उराव जनजाति है वो आपको देखने को मिल जाती है, ध्यान रखिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने का मापदंड क्या है। अगर किसी भी जनजाति है और उसको अगर पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित करना है तो उसका मापदंड क्या होगा। प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर, पुरातन पद्धति होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अत्यंत कम साक्षर मतलब पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, भी ठीक है। स्तर एवं घटती जनसंख्या भी सही है, तो आप कहोगे डी वाला है, सभी ऑप्शन सही है। ये सभी पिछड़ी जनजाति घोषित करने के मापदंड के रूप में नापे जाते हैं। चलिए 90 नंबर पे क्वेश्चन पर आ चुके हैं, 90 लगा चुके क्वेश्चन हम। असत्य कथन का चयन कीजिए, इन चारों में से एक का उत्तर गलत है। देख लेते हैं, गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, बिल्कुल ठीक है। गोंड की उत्पत्ति गोंड शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पर्वत, ये भी सही है। गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य, ये भी सही है। गोंड का निवास स्थान मुख्यतः पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश है, नहीं ये गलत हो जाएगा, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश नहीं, अधिकांश भाग में यह निवास करते हैं मध्य प्रदेश के, और खास तौर से नर्मदा के दोनों किनारों बंद एवं विंध्यन एवं सतपुड़ा में देखने को मिलते हैं। तो ये वाला गलत, आपका डी ऑप्शन सही, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, वैसे गलत है। कोरकू जनजाति का संबंध असुमलित है, मतलब यहाँ पर कोरकू जनजाति के बारे में एक गलत है, कौन सा गलत है उसको देख लेते हैं। मेवासी महुआ अपराधी वर्ग का घोतक है, बिल्कुल बात ठीक है। तो बावरिया बैतूल जिले की कोरकू आदिवासी है, भी ठीक है। रूमा मंडला जिले की कोरकू आदिवासी है, नहीं भैया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूमा जो है वो अमरावती जिले की है, काकी है अमरावती जिले की रहने वाली है, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि बंदोरिया की बात करें तो पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू है, ठीक है। चलिए, टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना के बारे में कह रहा है कि सही ऑप्शन इसमें कौन सा है, देख लेते हैं। यह योजना मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा संचालित है, हाँ बिल्कुल सही बात है। इस आवेदक की आयु कितनी है, 18 से 55 वर्ष के मध्य में कोई भी आवेदन कर सकते हैं, भी ठीक है। इसके अंतर्गत 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ये भी सही है। तो आप कहोगे डी वाला है कि तीनों ऑप्शन सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो भैया कह रहा है कितनी जनसंख्या है आपकी 2011 की जनगणना 59.98 लाख, कितना 59.9 लाख, लगभग 60 लाख कह सकते हो कि 60 लाख है, लेकिन अगर आंकड़ा बिल्कुल ऐसे ही आ जाए एग्जैक्ट तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोहेडोरा जनजाति चित्रकला संबंधी जनजाति है, नोहेडोरा जनजाति चित्रकला से संबंधित जनजाति कौन सी है, तो आपका होगी यहाँ पर गोंड जनजाति है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कबीरपंथी है। देखो कबीरपंथी इनमें से कौन सी जनजाति है, पनिका जनजाति आपकी कबीरपंथी है। हलवा जनजाति किस जिले में निवास करती है। एक हलवा जनजाति है, अगर आपने कभी सुना होगा, ये बालाघाट जिले में खास तौर से निवास करती है। भरनौती बोली किस जनजाति की है। देखो भरनौती जो बोली है आपकी भारीय जनजाति की है। बहुत सारे ऑप्शन ना तो ऐसे ही मिल जाते हैं कि भरनौती भारीय जनजाति, लेकिन ऐसे हरदम नहीं मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो भरनौती जो बोली है वो भारीय जनजाति से संबंधित है। अगरिया किस जनजाति की उप जनजाति है। देखो अगरिया की बात कर ली तो ये गोंड जनजाति की उप जनजाति है। मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में एक गलत कथन का चयन कीजिए। कर लेते हैं, गलत कथन का चयन करना है, क्या है। भगोरिया पर्व का संबंध भील जनजाति से, बिल्कुल बात ठीक है। सोलाहस गोंड जनजाति की उप जनजाति भी सही है। बेगा जनजाति चिमाता नामक झूम की कृषि करती है, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है कि बेगा जनजाति जो है चिमाता नामक जो आपकी झूम कृषि नहीं करती है, जबकि बेगा जनजाति जो है वो आपका कैसा नृत्य करती है, बेवार या फिर पोंडू कह सकते हैं, बेवार या पोंडू नामक झूम कृषि करती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत, तो जो कि सही हो जाएगा। पातालकोट नामक स्थान पर भारीय जनजाति निवास करती है, जो ऊपर बताया था, ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कथन सत्य है, ये बस में बात कर रहा है, देख लेते हैं। खम्ब स्वांग मुख्यतः पश्चिमी निमाड़ में बसने वाली कोरकू जनजाति के द्वारा की जाता है, बिल्कुल ठीक है। जो खम्ब स्वांग होता है ना, वो पश्चिमी निमाड़ में जो बसने वाली कोरकू जनजातियां होती हैं, वो लोग करती हैं ये नृत्य को, ठीक है। और अगर हम बात करें, यह कुंवार की नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर आयोजित होता है, हाँ बिल्कुल सही है। ये कुंवार की जो नवरात्रि मतलब जो मार्च में कुंवार की जो आती है, नहीं सॉरी, कुंवार वाली तो आपकी वो उसमें आती है दिवाली के समय में, है ना, ये तो चैत्र वाली होती है। तो कुंवार वाली जो जाति होती है दिवाली के आसपास, वहां पर वह एकादशी के अवसर पर करती है। तो आपका बोलोगे 1 और 2 आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश की सारी जनजातियों के बारे में हमने आज क्वेश्चन किए। सीधी सी बात है, ये एमपी जीके की हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश की एमपी जीके की जनजातियां सभी देख ली हैं, और एक और वीडियो बनेगी जनजातियों पर, टेस्ट सीरीज है, मैंने सारी टेस्ट सीरीज को नोट डाउन कर लिया है कौन सी कब आएगी। तो इस तरीके से लगभग हमारी 30 टेस्ट आएंगे, और संभवतः हम 12 तारीख तक टेस्ट को लगाएंगे, और उसके बाद हमारी एमपी की करंट अफेयर्स होगी लगातार, फिर चलेगी डेली के 200 क्वेश्चन के साथ।
तो उम्मीद है आप लोग चैनल पे बनी रहोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे, जिससे कि और भी सारी वीडियो एमपी के लिए पर्पज से आएंगी, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है चैनल। तो आज के लिए अलविदा।